हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क इन दिनों अपने बयानों से खूब सुर्खियों में हैं। दरअसल सपा सांसद बीते दिन संभल में मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क से जब यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ दर्ज राजद्रोह केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा पहले वो सुनिए। तो आज मुकदमा लिख दिया गया, मेरे पर तो लिखा ही है, समझ गए ना। लेकिन अजीज कुरैशी पर भाई वो भी जिम्मेदार इंसान है, मुल्क के मुसलमान हैं ज़रूर, लेकिन वो गवर्नर रहे, उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर रहे। तो क्या ऐसे जिम्मेदार आदमी अगर कोई तबसरा करेंगे और मुल्क के हालात पर रोशनी डालने का हमें हक हासिल है। हम पार्टी कोई भी हो, अब गवर्नमेंट इस वक्त बीजेपी के हाथ में है, तो बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट होना और बात है। हम मुल्क के मौजूद सब शहरी हैं, हर बात अपनी दुख दर्द की कह सकते हैं, हर बात कहना जुर्म नहीं है और हर बात हमेशा कही है और कही जाएगी। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे की शुरुआत बीते दिन प्रभु राम की नगरी अयोध्या से कर चुके हैं और चुनाव के दौरान मुस्लिम वोटों के बिखराव के सवाल पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने क्या कुछ जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए। मुस्लिमों का वोट मांगा तो क्या वो जो वहाँ से जो चुनावी अभियान शुरू करके अयोध्या से क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मानते अभी ये तो अब उन पर मैं क्या तबसरा करूं। उन्होंने तो क्या समाजवादी पार्टी वहाँ भी सब कुछ किया है। क्या समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है वैसी आने वाले समय? हमारे लिए वैसी चुनौती नहीं है। चुनौती देखिए, चुनौती इस वक्त कोई वो उनकी टक्कर ये नहीं है, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो कटिंग करके कुछ नुकसान तो पहुंचा सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। अजीज कुरैशी साहब के खिलाफ और अजीज कुरैशी। इसके साथ ही जब सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान से दिल्ली में हुए राबिया हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बर्क ने कहा कि अगर मुसलमान इसी तरह से मारा जाएगा तो वह कहां तक बर्दाश्त करेगा। बर्क ने आगे अपने बयान में क्या कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की, आइए जरा वो भी सुनते हैं। पूरी तरह उसके बलात्कार किया, क्या क्या किया, उसको चाकुओं से गोद कर मारा गया, इस बेदर्दी से उसको मारा है। जवान लड़की जो सिविल डिफेंस में मुलाजिम थी, आज उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई इंसाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अब इस तरीके से तुम मारे जाओगे, ख़ास तौर से मुसलमानों को, तो मुसलमान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। फिर मुसलमान भी धरना प्रदर्शन पर ये आ जाएगा, वो भी इनके साथ शरीक हो जाएगा जी। और हम चाहते हैं कि इसकी न्याय जांच हो, किसी रिटायर्ड जज के ज़रिए से इसकी जांच, मुंसिफाना जांच कराई जाए और उस जांच के बाद में जो असल मुलजिम है उनको फांसी लगाई जाए। जब तक नहीं, देखिए, जब तक मॉब लिंचिंग होता है, मॉब लिंचिंग में क्या है, कोई उसका एक आदमी को 150 आदमियों ने घेरा, हिंदू भाइयों ने, और घेर कर जो गुंडे आ जाते हैं और उनको पूछा गया मुसलमान है, मुसलमान होना उसका जुर्म है। अभी वो जब वो उसमें इंदौर में एक लड़का चूड़ियाँ बेच रहा था, पहना रहा था, जब सोगा मुसलमान है तो उसे पकड़ कर बुरी तरह मारा पीटा, सब कुछ छीन लिया गया उससे। तो इस तरीके से आए दिन, ये कोई नया काम नहीं है, बल्कि बहुत मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट देम। सांसद जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान आ रहे हैं। एक सवाल हमारा ये है, तो हम चाहते हैं कि इस राबिया के साथ जो जुल्म हुआ है, जवान लड़की है और सिविल डिफेंस में हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ही काम भी करती थी, लेकिन उसके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई, ऐसी जुर्रत क्यों हुई उसके साथ। तो इसलिए इसको, इसकी सिविल जांच कराई, न्याय जांच कराई जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजे का इनके घर वालों को दिया जाए। जी हाँ।
ये मेरी मांग है। और इसके परिवार के एक आदमी को कम से कम यानी नौकरी दी जाए गवर्नमेंट के लेवल पर। सपा सांसद डॉक्टर बर्क यही नहीं रुके। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुस्लिम विधायक को नमाज पढ़ने के लिए दिए गए कमरे पर गैर मुस्लिम विधायकों की ओर से किए जा रहे विरोध पर डॉक्टर बर्क ने क्या कुछ बयान दिया, जरा सुनिए। सांसद जी, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में एक नमाज पढ़ने के लिए अलॉट किया गया है, गैर मुस्लिम विधायक जो है वो विरोध कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में? के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा अलॉट किया है मुस्लिम विधायकों के लिए, उधर गैर मुस्लिम विधायक जो है पूरी विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में? तो अभी ये देखिए, ये तो बहरहाल वो हमारी मांग तो यही है कि नमाज पढ़ने के लिए कमरा मुकर्रर कर दिया जाए कि वो अपना उसमें नमाज पढ़ लिया करें। तो उससे कोई और तो काम थोड़ेगा, बहुत खामोशी से मुसलमानों की नमाज तो बहुत खामोशी से होती है, उसमें कोई चीख पुकार के या कोई बात नहीं होती। वो तो अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जाता है मुसलमान, जहाँ भी नमाज पढ़ेगा। तो अगर इस दिन की गवर्नमेंट इस पर गौर कर ले और इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो अगर मुसलमानों को इजाज़त दी जाएगी तो पढ़ेंगे, न दी जाएगी तो न पढ़ेंगे। सपा सांसद बर्क ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। सपा सांसद ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा सरकार को इस किसान कानून को खत्म कर देना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर डॉक्टर बर्क ने क्या कुछ बयान जारी किया, जरा सुनिए। किसान आंदोलन पर बैठे हुए आज अब 10वां महीना चल पड़ा, लेकिन जो लाखों की तादाद में अभी मुजफ्फरनगर में जो लाखों की तादाद में किसान जमा हुआ, तो किसान क्या मुल्क का हिस्सा नहीं है? किसान भी मुल्क का मालिक है, वो भी हमारा भाई हैं और उनका दुख दर्द हमारा दुख दर्द है। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, सिर्फ तीन काले कानून जो इन्होंने बनाए, जो किसानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, वो अपने उनको हक है, जब उनके हक में नहीं है वो कानून, तो उन्होंने कहा कि इसको बहरहाल ख़त्म कीजिए, इसको बदलिए इसको। लेकिन आज तक उस पर कोई हमदर्दी का एक लफ्ज़ भी उनके हक में नहीं कहा गया। किसान आंदोलन में सांसद जी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का नारा लगा था, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, क्या कहें? देखिए, ये तो बहरहाल ये नारा उनका जाहिर करता है कि वो एकता चाहते हैं, मुल्क के अंदर अमन शांति चाहते हैं, सब मिलकर रहें, एक दूसरे की इज्जत करें। वो इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया, मुसलमानों का नारा भी था और उसमें हिंदुओं का, दोनों का नारा लगाया कि हम तो दोनों को एक जगह देखना चाहते हैं, सारे मुल्क को एक जगह देखना चाहते हैं, लेकिन इंसाफ करो, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन मेरी समझ में आज तक अपनी बयानबाजी की वजह से विवादों में घिरे रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बीते मंगलवार को प्रेस वार्ता में उन बिंदुओं को लिखकर लाए थे जिन पर उन्हें बोलना था, और उन्होंने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला, जबकि इससे पहले डॉक्टर बर्क बेबाकी से बोलते रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर बर्क ने तालिबान के मुद्दे पर ऐसा बयान दिया था जिसके बाद देश में इस बयान पर काफी विवाद खड़ा हुआ था और बीजेपी नेता ने डॉक्टर बर्क के खिलाफ राजद्रोह की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।